वालों में मेरे हाथों से मरा नहीं है। तो बात ये और कहा यह जा रहा है कि पब्लिक स्कूल अब नेसेसरी हो गए हैं, अच्छे स्कूल अब नेसेसरी हो गए हैं। ये हाल बनाया है इन लोगों ने। अब किन लोगों ने बनाया और कैसे बनाया पता नहीं। राम नाईक जी भी मैट्रिक तक तो जिला परिषद के हंसने की बात नहीं है, जवाब देने की बात है। हंसने की बात नहीं है, जवाब देने की बात है। हंसने की बात नहीं है, जवाब देने की बात है। अरे सुनिए तो सही। अरे सुनने का धीरज रखिए। मैं आपसे गुजारिश करूंगा, अरे पढ़े लिखे हो, सुनने का धीरज रखो। प्लीज प्लीज। अरे पढ़े लिखे हो, सुनने का धीरज रखो। पढ़े लिखे हो। तो झूठ तो तुम बोलते हो। अरे झूठ तो तुम बोलते हो। अच्छा एक सेकंड, मेरा सर्टिफिकेट लाके दिखाओ क्या? इंटरेक्शन छोड़े। अरे मेरा सर्टिफिकेट लाके दिखाओ क्या तुमको? जी जी, मेरा सर्टिफिकेट लाके दिखाओ। रत्नाकर साहब, तुम्हारा सर्टिफिकेट दिखाओ पहले। रत्नाकर साहब, तुम्हारा सर्टिफिकेट दिखाओ, कहाँ से पढ़े? रत्नाकर साहब, बात को मत भटकाओ, बात को मत भटकाओ, मुद्दे को मत भटकाओ, बात को मत भटकाओ, बात को मत भटकाओ। रत्नाकर साहब मत चेंज करो। रत्नाकर साहब, रत्नाकर साहब भटकाओ। रत्नाकर साहब, धीरज से बात करो। रत्नाकर साहब, यहाँ मुद्दा ये है। धीरज से बात करो। नहीं, रत्नाकर साहब, रत्नाकर साहब, मुद्दा ये है। धीरज से बात करो। रत्नाकर साहब, आप नाराज हो रहे हैं। अदब से बात करो। रत्नाकर साहब, आप नाराज हो रहे हैं। आइए जरा चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। जरा अदब से बात करो। रत्नाकर साहब, जरा राम नाईक जी की बात सुनते। राम नाईक जी, यहाँ पर मुद्दा ये नहीं है। मुद्दा दरअसल ये है कि देश में जिस तरीके से पिछले 60 साल से राजनीति चल रही है, आम आदमी आज उससे त्रस्त है। महंगाई हमारे देश में एक वास्तविकता है, भ्रष्टाचार उससे बड़ी वास्तविकता है। लेकिन चाहे भारतीय जनता पार्टी हो या फिर कांग्रेस, एक सुचारू व्यवस्था नहीं बन पाई है। आप लोग इस गलती को मानते हैं कि नहीं? ऐसा है कि आप वाजपेयी जी के सरकार के दिन याद करिए और 5 साल महंगाई कैसी स्थिर रखी थी वो देख लीजिए। महाराष्ट्र में भी हमारी सरकार यहाँ थी और उस समय पर जीवनावश्यक 5 वस्तु, गेहूं, चावल, इस प्रकार के हमने 5 साल के लिए मूल्य स्थिर रखे थे। और इसलिए इस समय पर देश के सामने सबसे बड़ा सवाल महंगाई का है और महंगाई कैसे रोकी जा सकती है वो हमने दिखाया आज। लेकिन क्या आज आप कर पाएंगे? आज अगर नरेंद्र मोदी वाकई में देश के प्रधानमंत्री बनते हैं तो क्या ये रोड मैप आपके पास है कि देश की महंगाई को आप लगाम लगा सकते हैं? निश्चित तौर पर लगा सकते हैं, क्योंकि हमने करके दिखाया है। और आगे आने वाले दिनों में आप कल्पना करिए ना, मैं पेट्रोलियम मंत्री था। पेट्रोलियम मंत्री के नाते जिसको चाहे उनको हर एक को हम एलपीजी सिलेंडर देते थे। चलिए मैं काम करता हूँ आज जी। अच्छा एक सवाल ज्यादा नहीं जी। महंगाई के ऊपर $8 वाले रेट पे क्या कहना है? क्या चलिए बिल्कुल जी, खलबली मचने वाली है? आप कुछ कहना चाहेंगे? महंगाई आपको कितना उत्तर भी देंगे, लेकिन सवाल ये है कि आज महंगाई बढ़ रही है, इसके रोक लगानी चाहिए। और आपको लगता है कि पार्टियां कुछ कर पाती हैं, चाहे बीजेपी हो या कांग्रेस? पार्टी जरूर करेगी, आपको उम्मीद है? जी जी मैडम, मेरा ये सवाल है कि मोदी जी अकेले पार्टी में कैसे कर पाएंगे? अकेले वो क्या क्या कर पाएंगे? मोदी जी अकेले नहीं है। मोदी जी अकेले नहीं है जी। जो मैडम बोल रहे हैं ना आपकी, वो मैडम बोल रहे हैं ना कि हॉस्पिटल में ये नहीं जा रहे, स्कूल में बच्चे हमारे पढ़े म्यूनसिपालिटी स्कूल में, तो मैडम को पूछो कभी हॉस्पिटल में कभी आप बच्चों को देखने को गई थी क्या? हमारी शिवसेना पूरा हॉस्पिटल में जाती है, पूरा बच्चों को देखने को जाते हैं, हॉस्पिटल में पे करती है। बिल्कुल जरा इधर पीछे जी साहब। म्यूनसिपालिटी स्कूल की महाजन जी बात करते हैं, कौन से साल की बात करें? आज की स्थिति क्या उसको देखें आप। उस टाइम पे था बराबर, आज कुछ नहीं, टीचर नहीं। नायक साहब, लेकिन एक बुनियादी सवाल, क्या अकेले नरेंद्र मोदी इस देश की तमाम समस्याओं का समाधान है? ऐसा है, आज प्लीज आज देश की सबसे बड़ी पार्टी भारतीय जनता पार्टी है और नरेंद्र मोदी जी को हमने प्रधानमंत्री के रूप में पेश किया है। भारतीय जनता पार्टी ने निर्णय करके पेश किया है। उनके पीछे भारतीय जनता पार्टी नहीं तो शिवसेना है, हमारे जो मित्र पक्ष है वो सब है। और इसके लिए आप देखते होंगे कि नरेंद्र मोदी के पीछे कितने लोग, हजारों लोग रोज सभाओं में आते हैं। आपकी भूमिका, आप सक्रिय तरीके से मोदी जी का समर्थन करती हुई दिखाई जरूर देंगी, लेकिन क्या आपको लगता है कि हर बात, हर मर्ज की दवा नरेंद्र मोदी है इस देश के लिए? नहीं, ऐसा है कि कोई अगर आपको हासिल करना हो कोई मंजिल तो यू नीड अ लीडर, एक फेस चाहिए होता है, वो है नरेंद्र जी का। और
की पॉपुलैरिटी दिन ब दिन बढ़ती जा रही है इस वजह से क्योंकि उन्होंने गुजरात में वो करके दिखाया है और वो सीएम वहां के आज भी हैं। ऐसे नहीं किया उन्होंने केजरीवाल जैसे कि वो सीएम थे और वो अभी लोकसभा की इलेक्शन लड़ना चाहते हो वो छोड़ दिया, वो भी निभा रहे हैं। एक चीज है, रत्नाकर जी भी इस बारे में जरूर सहमत होंगे, कई ऐसे मसले हैं। अगर आप विकासहीनता की बात करें तो 4 ऐसे जिले हैं जहां पर अभी स्थिति बहुत खराब है गुजरात में, वहां पर लोगों को खाने को नहीं मिल पाता है। कई ऐसी जगहें हैं वहां पर अगर आप कुपोषण की बात करें वो भी उसके फिगर्स और आंकड़े निकल कर सामने आ रहे हैं। ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स की बात करें वहां पर भी मोदी जी का परफॉर्मेंस बहुत अच्छा नहीं दिखाई देता। तो ऐसा नहीं है कि सब कुछ हरा हरा है गुजरात में, नहीं, लेकिन बहुत काफी बड़े पैमाने पे हरा हरा है और अभी कांग्रेस हारने वाली है ये तो दिख रहा है क्योंकि उसकी इनसिक्योरिटी से जो उनके अभी आप एडवर्टाइजमेंट्स अगर देखें तो उनके खुद के एडवर्टाइजमेंट ये इतने नेगेटिव एडवर्टाइजमेंट हैं, अगर आप ध्यान से देखें तो उसमें आम आदमी कोई औरत है या कोई आदमी है या कोई बच्चा है बोल रहा है पिछले कई सालों से मुझे शौचालय नहीं मिला लेकिन अभी मुझे मिला है। पिछले कई सालों से ये तो इनकी ही सरकार थी तो क्यों नहीं मिला, इतनी सादी बात है। बात तो सही, बात में दम है। 10 साल से तो आपकी सरकार है, क्यों ना मिला। अगर आज हम भ्रष्टाचार की बात करते हैं और ये 2G कोलगेट और पता नहीं कितने कितने गेट हैं, इन तमाम गेटों को लांघते लांघते हमारा भ्रष्टाचार जो है कहां बढ़ गया। रघुराम राजन जो अभी रिजर्व बैंक के गवर्नर है जी, कभी इकोनॉमिक एडवाइजर टू द गवर्नमेंट हुआ करते थे, उनकी एक कमिटी गठित हुई थी। उस कमिटी ने 10 क्राइटेरिया पर हमारे देश के राज्यों की क्रमवारी की है, उसमें गुजरात 11वें नंबर पर है। और वो जो 10 क्राइटेरिया, गुजरात की बात तो मैंने शास्त्री के सामने अभी रख दी, लेकिन मैं आपसे ये पूछ रहा हूँ कि पिछले 10 साल में अगर चीजें नहीं हुई हैं इसके लिए जिम्मेदार कौन है। ऐसा है कि जो चीजें नहीं हुई है उनकी तो फेहरिस्त बन सकती है, लेकिन जो हुई है उनकी फेहरिस्त हम टेबल के नीचे ढकेल देंगे, तो यही होगा हाल। और जो भ्रष्टाचार हुआ, जो हुआ है जी, अब भ्रष्टाचार तो ऐसा है जी, भ्रष्टाचार कि गुजरात की बात बार बार करने से कोई फायदा नहीं है। यदि नरेंद्र मोदी काबिल नहीं होते थे तो वहाँ की जनता उनको 3 दफे लगातार मुख्यमंत्री करके क्यों चुनकर दी थी। शीला दीक्षित को भी मुख्यमंत्री बनाया। ये देश का अकेला उदाहरण नहीं है, नहीं ये देश का अकेला उदाहरण नहीं है, और कई उदाहरण है इसके कि जिसने 3 बार मुख्यमंत्री बने हो, ऐसे कई उदाहरण इस देश में स्वतंत्रता के बाद है। ये अकेला उदाहरण नहीं है। अभी हम पेश जिनको कर रहे हो नरेंद्र मोदी को पेश कर रहे हैं, उनकी बात मैं कर रहा हूं। और आप देखिए ना जी, हमारी सरकार किस प्रकार से चल रही थी। हमारी सरकार होते हुए हमने 3 नए राज्य बनाए। छत्तीसगढ़ में राज्य नया बनाया, झारखंड में नया राज्य बनाया, उत्तराखंड में बनाया, कोई झगड़ा नहीं, प्रेम आदर के साथ। और ये कांग्रेस की हालत क्या देखा है हमने तेलंगाना के बारे में। उस पार्टी के मंत्री संसद में आकर किस प्रकार से गड़बड़ कर रहे थे, इनको क्या अधिकार है। पर तो हम आते हैं, लेकिन एक बुनियादी चीज बिल्कुल, लेकिन हम एक बुनियादी चीज समर्थन करते हैं। हम तेलंगाना का समर्थन कर रहे हैं। नहीं, हम तेलंगाना का समर्थन करते हैं, इसलिए तो बन गया। अगर यहाँ पर मुद्दे पर वापस लौटे, महंगाई और भ्रष्टाचार 2 बड़ा मुद्दा है। आपकी पार्टी भ्रष्टाचार को लेकर बार बार खड़ी होती दिखाई देती है। आप लोग कागज बहुत दिखाते हैं, लेकिन जब करने का मन आता है तो क्यों नहीं कुछ करते हैं। छोटे राज्य का समर्थन असम बीजेपी ने किया। सर एक सेकंड जी, एक प्लीज एक मिनट। अगर आप लोग सब पूछेंगे तो हम लोग क्या पूछ पाएंगे, प्लीज 1 मिनट। देखिए, आज पर्दाफाश हो गया है क्रोनी कैपिटलिज्म का। आज क्या पर्दाफाश आपने किया, ये बताइए। कि अंबानी और अडानी के कहने से सरकारें चलती हैं। आपके पास क्या एविडेंस है? आपके पास क्या एविडेंस है? $8 आप बताइए, आपके पास क्या एविडेंस है? एविडेंस ही तो बता रही हूँ, बोलने तो दीजिए। केजी बेसिन जो $2.75 से शुरू हुआ था, आज $8 पे हमारी ही कुएं, हमारी ही गैस, हमारे लिए ये खोदने आते हैं और हम बोलते हैं कि भैया हम आपको बिस्लेरी के दाम से देंगे, चाहे कुआं आपके घर में हो। देखिए, आपके घर का कुआं, देखिए, लेकिन बेचेंगे हमें बिस्लेरी की बोतल के दाम से। सुनिए 1 सेकंड। सरकारी प्रीति जी आप लोग, प्रीति जी माफ कीजिएगा, लेकिन आम आदमी पार्टी अगर मुद्दों को इसी तरीके से, एक बात बता दीजिए। प्रीति जी, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ। नहीं, 1 मिनट। मैं पेट्रोलियम मंत्री था। बिल्कुल। केजी बेसिन का जब हमारी सरकार थी तो मैंने बंटवारा किया है, रिलायंस को भी किया, ऑयल एंड गैस कंपनी को भी दिया, और उसमें से गैस आना शुरू हुआ है। उसके पहले किसी ने किया नहीं। मैं पेट्रोलियम मंत्री था। बिल्कुल।
केजी बेसिन का जब हमारी सरकार थी तो मैंने बंटवारा किया है, रिलायंस को भी किया, ऑयल एंड गैस कंपनी को भी दिया और उसमें से गैस आना शुरू हुआ है। उसके पहले किसी ने किया नहीं है और जो दिया गया था वो सही ढंग से दिया गया था। अब ये सरकार जो है वो गड़बड़ कर रही है और ठीक ढंग से काम नहीं हो रही है। तो चलिए, अब मैं यहाँ पर मैं बोल रहा हूँ ना, मैं बोल रहा हूँ। प्रीति जी अगर प्लीज एक सेकंड, अगर आप, मैं आप लोगों से आग्रह करूंगा, अगर आप लोग बात करेंगे, अगर आप लोग ही बात करेंगे तो हमारे नेताओं से हम जवाब नहीं ले पाएंगे। प्लीज मैं यहाँ आपसे बस एक बात समझना चाहता हूँ। आप लोग मुद्दों को उठाते हैं, हवा में उछालते हैं और उसके बाद भाग लेते हैं। ये गुरिल्ला वॉरफेयर कब तक करते रहेंगे आप हर दिन एक नया पर्चा लेके आते हैं, ये देखो भ्रष्टाचार है। अरे कहाँ है? हमने ये नहीं किया होता, इन लोगों में आज तक हिम्मत थी कि वड्रा के खिलाफ बोले? इन्होंने आज तक अंबानी के खिलाफ बोला? नहीं बोला, चुप लगा के बैठे हुए थे। एक हम ही है जो जनता के सामने लेके आ रहे हैं कितना भ्रष्टाचार है, कितना शरद पवार और गडकरी की मिली भगत है। जी उनके करते हैं, 4 काम उनके करते हैं। अगर मैं आपसे रिक्वेस्ट करूं, प्लीज और नहीं प्लीज एक सेकंड में, अच्छा अगर मैं आप लोग के बीच में आ जाऊं, अगर आप लोग खुद ऐसे ही बोलने लगेंगे तो कैसे काम चलेगा? प्लीज मैडम, अगर प्लीज सर जी जरा थोड़ा सा सर जी पावर में आए थे, केजरीवाल ने कहा था कि हम कोल जी स्कैम के बारे में करेंगे, वड्रा के बारे में पूछेंगे, मगर वो सब भूल भाल के आप अंबानी के पीछे पड़ गए और अडानी के पीछे पड़ गए। ये तो बिल्कुल समझ नहीं आती। बिल्कुल आपने सुना? एक सेकंड प्लीज आप लोग अगर आपस मैं एक सेकंड भाई साहब, अगर आप इस तरह से बात करेंगे तो कृपा करके मुझे आपको कहना पड़ेगा आप उठ जाए। नहीं आप प्लीज चुप रहिए। नहीं प्लीज, अभी सवाल प्रीति जी सवाल आपके लिए यहाँ पर आया। पार्टी बहुत बड़ी होगी। सुनिए प्लीज। अरे आप यहाँ आके बोलिए ना, मैं वहाँ बैठता हूँ आके। प्रीति जी सवाल यहाँ पर आपके लिए है। आइए। नहीं मुझे मौका नहीं चाहिए। अगर मैं मैडम प्लीज आप आगे आएंगे, सामने मौका नहीं चाहिए। ऐसा लगता है कि आवाज जो है, जी आप सवाल पूछे। आप बहुत बड़े हैं, आपके सामने मौका नहीं चाहिए। केजरीवाल से कि आप आए थे पावर में, के लैंड डीलिंग्स के बारे में मालूम पड़ेंगे और ये कोल स्कैम हुआ था, मगर वो सब आप लोग भूल भाल के अंबानी के पीछे पड़ गए, जो उसके पहले कभी नाम ही नहीं सुना हम लोगों ने, और अडानी के मोदी लिंक्स के बारे में पीछे पड़ गए। ये जरा समझाएंगे? मुझे समझ नहीं आई ये बात। बिल्कुल शौक से समझाएंगे। एक मिनट मुझे जवाब देने दीजिए। शांति मुझे जवाब देने दीजिए। एक मिनट। हम सबसे पहले इंसान थे जिन्होंने वड्रा के खिलाफ निकाल के बात लेके आए। जब हम अंबानी के खिलाफ हमने एक्सपोज किया, उसके बाद मीडिया ने हमें निकाल कर लेके आया, साबित क्या हुआ? बोलने तो दीजिए, बिल्कुल बोलने तो दीजिए। शीला दीक्षित के खिलाफ एंटी करप्शन ब्यूरो में कंप्लेन हमने की, अंबानी के खिलाफ एंटी करप्शन ब्यूरो में, और इनके अगर मैं आपको प्रीति जी मैं यहाँ पर याद दिला दूं, 2G स्कैम का आज तक PIL हम लड़ रहे हैं, प्रशांत भूषण जी लड़ रहे हैं। प्रीति जी मैं जरा याद दिला दूं आपको, शीला दीक्षित के बारे में कार्रवाई करने से पहले अरविंद केजरीवाल ने विधानसभा में कहा, अगर हर्षवर्धन जी के पास सबूत है तो मुझे दे दे, मैं उस पर कार्रवाई करता हूं। ठीक है, उसके बाद आपने FIR कब फाइल की? FIR आपने एंटी करप्शन ब्यूरो को तब देने की बात की जब आप सरकार से जाने का मन बना चुके थे। आप जानते हैं कि इसकी जांच कहीं नहीं पहुंचने वाली है। ये पूरा प्रोपेगेंडा है, क्योंकि इस देश आप बोले तो सही, एस्टैब्लिशमेंट बौखलाई हुई है। प्रीति जी आप बोले तो सही, यही है अकाउंटेबिलिटी, यही है अकाउंटेबिलिटी। हम एक ही हैं जिन्होंने करप्शन के खिलाफ ACB में करप्शन कंप्लेंट फाइल की। रामनाइक जी हमारे पास वक्त बहुत कम है, इसलिए मैं बस 30 सेकंड। रामनाइक जी छोटी टिप्पणी आपकी, क्या देश की राजनीति बदल रही है या दरअसल ये सिर्फ राजनीतिक पार्टियां राजनीति कर रही हैं? नहीं, देश की राजनीति बदल रही है, देश की राजनीति बदलेगी और उसका कार्य और उसके लिए आगेवानी भारतीय जनता पार्टी और मित्र पार्टियों की। रत्नाकर बस 30 सेकंड प्लीज। देश की राजनीति बदलनी चाहिए, लेकिन वो किस करवट बैठेगी इसका निर्णय मतदाता करेगा। श्वेता जी, निश्चित तरीके से आने वाला समय ये दिखाएगा कि राजनीतिक चित्र पूरा बदल लेगा और बीजेपी और उसके अलाय शिवसेना और बाकी के जो पार्टी है वो सक्सेसफुल। 30 सेकंड आखिरी, बस 30 सेकंड प्लीज। देश में एक राजनीतिक सुनामी आ रही है, भ्रष्टाचार, डायनेस्टिक पॉलिटिक्स खत्म होने वाला है, वंशवाद खत्म होने वाला है, थोड़ी सी देर है दोस्तों। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद आप सबों का इस चर्चा में शामिल होने के लिए। देश की राजनीति बदले या न बदले, लेकिन इतना तो तय है, आज आम आदमी के पास आवाज है। बहुत धन्यवाद इस चर्चा में शामिल होने के लिए।